नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलड के बारे में। सैलड एक बहुत ही फेमस है हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बाहर हो, भारत में हो या कहीं पर भी हो। पर हम जिस तरीके से सैलड को खा रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा वो तरीका बिल्कुल सही है, या जो सैलड को हम खा रहे हैं, जिसे हमने सैलड का नाम दे के रखा है, वो एक्चुअली में सैलड है ही नहीं। हिंदी में इसे सलाद कहा जाता है। तो सलाद के खाने का भी एक तरीका होता है, और सलाद में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप सैलड को सही टाइम पर, सही रेशियो पर और सही मिक्सचर के साथ खाएंगे तो ये सैलड भी दवाई की तरह काम करने लगेगा। तो सैलड किसकी जगह ले लेता है? मेडिसिन की जगह ले लेता है, अगर उसको इन तीनों रूल के अंडर फॉलो किया जाए। तो सबसे पहला रूल तो आप ये हो गया कि सैलड को खाने का समय होता है। सैलड को आप जिस तरीके से फ्रूट्स को सुबह खाते हैं, उसी तरीके से सैलड को आप खाना खाने के पहले खाइए। जब आप हैवी मील लेते हैं, जैसे कि आप दोपहर का खाना, लंच और रात में डिनर जो करते हैं, उसके पहले सैलड आपको खा लेना चाहिए। कभी भी सैलड को खाने के दौरान मत खाइए कि खाना भी खाते जा रहे हैं, एक चम्मच हम दाल चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं और बीच में सैलड भी खा ले रहे हैं, तो ये गलत है। हमेशा खाने के पहले खाइए, खाने के बीच में सलाद को नहीं खाना है। दूसरी चीज़, ये जो मिथ है हमारे दिमाग में कि रात में सैलड खाने से कंजेशन होता है, ठंड कफ बढ़ जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं और ये ऐसा, इनमें कुछ भी नहीं है जो आपको कंजेशन क्रिएट करें। ये मिथ है आपका। आप इसके बारे में आपको और डिटेल में समझना है तो मैं आपको एक और वीडियो बना के समझाऊंगी, बट आप बिल्कुल रात में आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हो गया खाने का समय। दूसरी बात आती है कि अब इसका जो इंग्रेडिएंट है, जिसे हम एक्चुअली में सलाद कहते हैं, वो सलाद है क्या? जो आप डेली रूटीन में अपने घर में खा रहे हो वो सलाद नहीं है। आप खाते हो प्याज टमाटर, आप या तो फिर सिर्फ खीरा खाते हो या सिर्फ खीरा टमाटर खाते हो, जिसे आप कहते हो सलाद है, वो सलाद नहीं है। एक्चुअल सैलड की जो रेसिपी है या इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हो आप, उस पर हरी मिर्ची आप डाल सकते हैं, चुकंदर अगर आपको मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, चुकंदर, बीटरूट। ये सारी चीज़ों को आप छोटा छोटा चॉप करिए, मिक्स करिए बाउल में, और इनमें आप भुना हुआ जीरा या चाट मसाला या नमक जब भी आप यूज़ करें तो आप रॉक सॉल्ट यूज़ करें, सेंधा नमक, प्यूरो सॉल्ट के नाम से आता है। आप इन सबको मिक्स करें और रोज़ खाने के पहले खाना शुरू कर दीजिए। सलाद हम जब बड़ा बड़ा काट के खाते हैं, गोल गोल सर्कल जैसा, तो वो क्या होता है, खाने में एक तो टाइम ज़्यादा लगता है और 2-3 दिन बाद आपका मन भर जाएगा, आप खाना छोड़ दोगे। इसीलिए उसको छोटा चॉप करिए, आपको खाने में आसानी होगी और आपको चबाने में कम मेहनत लगेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और आप सलाद में डाल सकते हो जिससे वो सलाद की वैल्यू को और बढ़ा देगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो ये हो गया इंग्रेडिएंट्स। अब हम आ जाते हैं कि सलाद को कितने अमाउंट में हम खाएं कि वो भाई मेडिसिन की तरह काम करने लगे। ठीक है, सलाद तो हम इसलिए नहीं खा रहे हैं, सलाद हम खा रहे हैं कि वो एक मेडिसिन की तरफ काम करे। क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं तेल मसाले से बना हुआ, इसको पचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं पचता है ठीक से तो सारी बीमारी की जड़ हमारा खाना ही है। हमारे पेट से ही शुरू होती है सारी बीमारी। तो इसको सही मात्रा में ये पच जाए, इसके लिए उतना अमाउंट का सैलेड आपके पेट में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपका बॉडी वेट 50 किलो है तो आप 25 ग्राम सैलेड खाइए। अगर आपका बॉडी वेट 60 है तो आप 30 खाइए। अगर आपका बॉडी वेट 70 केजी है तो आप 35 ग्राम, मैं ग्राम में बात कर रही हूँ, किलो में मत खा लेना लगना। तो इतने ग्राम का सैलेड आपको कंज्यूम करना ही है। अगर आप इस रूटीन को और इतने ग्राम में इसको फॉलो कर रहे हो, आप रिज़ल्ट खुद देखोगे, आप सिर्फ 10 दिन के अंदर रिज़ल्ट देख लेंगे। मोस्टली जिन लोगों को इंडाइजेशन की समस्या है, जिनको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आती है और जिनको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुंह में बार बार पानी आ रहा है, इस कंटिन्यू सैलेड के प्रॉपर तरीके से अगर आप खाओगे, आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल हट जाएगी। क्योंकि आप जब डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन देंगे खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। आप इस नेचुरल रूटीन को फॉलो करके अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकते हो। और यही सारे रूल हैं जिसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करें तो हमें, जो हम इतना परेशान रहते हैं, महंगी महंगी क्रीम खरीदते हैं, पार्लर जाते हैं,
इन सब की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जब आपका अंदर से आप क्लीन और प्यूरिफाई होते हो, आपको याद होगा, आप अगर अपनी बचपन की फ़ोटो देखोगे तो उस वक्त आपके चेहरे पे जो ग्लो, जो चमक रहती है, वो जैसे जैसे आप बड़े होते हो वो ख़त्म होते जाती है। तो आप सोचिए कि क्यों ख़त्म होते जाती हैं? क्योंकि बहुत सारा कचरा भरते जाते हैं हम पेट के अंदर। जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसको पचने के लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, और उस असिस्टेंट का नाम है सैलेड। सिर्फ एसिड ही सारे खाने को नहीं पचा देता है, ठीक है, फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, और उस फाइबर में सैलेड बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आप इस रूटीन को फॉलो करके देखिए और डेफिनेट है 100% आप रिज़ल्ट खुद देखेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ सैलेड का वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ और है बताने लायक तो आप प्लीज़ कमेंट करो, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।